देश भर में अगर अतिक्रमण करने का काम किसी के द्वारा किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, जिन्हें चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो निशाना बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार तस्वीरें जो हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं, जहां मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में उलझा करके किस तरीके से और जगहों पर बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर देश में कुछ भी गलत हुआ है या देश में किसी ने भी अतिक्रमण किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, जो कि हल्द्वानी में यह बताने की कोशिश की गई। हालांकि हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद जो है तमाम तरीके के एक्शन मूड में राज्य सरकार दिखाई दी, रेलवे विभाग दिखाई दिया। पर यही प्रोसेस जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ भी अपनाया गया और यही प्रोसेस जो है खास तौर पर असम में अपनाया जा रहा है, जहां असम में जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने से भी भारतीय जनता पार्टी ने गुरेज नहीं किया। और जमीयत उलमाए हिंद लगातार कैसे जमीनी स्तर पर काम कर रही है, मजलूमों की आवाज बन करके, ये भी देश बखूबी देख रहा है। और कैसे दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसे लेकर के तमाम लोगों का गुस्सा जो है वो बीजेपी शासित राज्य पर फूटा है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। असम में कड़कड़ाती ठंड के बीच प्रशासन द्वारा मुस्लिमों को घर और संपत्तियों को निशाना बनाकर बुलडोजर से तोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस खबर को कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। असम के नगवा गांव जिला प्रशासन ने प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद की स्थानीय इकाई के अस्थायी दफ्तर और कुछ अर्धनिर्मित दुकानों को बुधवार को तोड़ने का काम किया। कथित रूप से एक स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। क्षेत्राधिकारी सीओ ईशान कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सोनाई घाट सरकारी स्कूल के खेल के मैदान में कथित रूप से निर्माण किया गया था और विद्यालय से शिकायत मिलने के बाद उन्हें तोड़ दिया गया है। भूमि पर जमीयत दफ्तर के स्थानीय पदाधिकारी नूरुल अमीन चौधरी कथित रूप से अतिक्रमण किया गया था और संगठन का अस्थायी कार्यालय बना लिया गया था तथा तकरीबन 10 दुकानों का निर्माण शुरू किया था। सिंह ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने जिला प्रशासन के लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद भूमि रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की गई और इसके बाद विध्वंस कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जिस पर शिक्षक मियां उल हक चौधरी ने कहा कि खेल के मैदान में अवैध निर्माण की वजह से बच्चे वहां खेल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन से इसकी शिकायत जो है वो की गई थी। जहां जमीयत के दफ्तर के स्थानीय पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे संगठन की स्थानीय इकाई के कोषाध्यक्ष हैं। कुछ संवाददाता उनके घर पर भी गए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जमीयत के अन्य सदस्यों ने भी विध्वंस कार्रवाई पर टिप्पणी करने से जो है इनकार किया है और कहा है कि वे विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि असम विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। राज्य के नगांव जिले के अतिक्रमण से भूमि खाली कराए जाने को लेकर चर्चा के लिए स्थगित प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद विपक्षी नेता सदन से बाहर चले गए। जहां गौरतलब है कि असम सरकार नगांव जिले में अतिक्रमण से 1200 बीघा करीब 397 एकड़ भूमि को खाली कराने का व्यापक अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का पहला सत्र था, जहां कांग्रेस सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने इस विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।
जिसे मार्क्सवादी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई का समर्थन मिला, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डेमारी ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद विपक्षी नेता सदन से बाहर चले गए। गौरतलब है कि सुबह प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस जमीन पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लीना डोले ने कहा कि 700 से अधिक पुलिस अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात हमने किया गया है। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ है। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि वे उन जमीनों पर 30 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि असम सरकार की इस कार्रवाई पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बरसों बरस से जमीयत का दफ्तर था, कई सारी दुकानें थी, तब जाकर के सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया और अब क्यों ये मेंटलिटी या आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए, अतिक्रमण करने का काम तो मुसलमानों ने किया था और मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए अपने वोटरों में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमने मुसलमानों के ऊपर जो है कार्रवाई की है, जिसके चलते घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और तो और जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो मजलूमों की आवाज बनते हैं, तमाम तरीके के कदमों को अंजाम देते हैं, अब उन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चलाने का काम जो है वो असम सरकार द्वारा किया गया है। क्योंकि ये वही असम सरकार है जो पहले मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलाती हुई दिखाई दे रही थी और ये बताते हुए गुरेज नहीं कर रहे थे असम के सीएम बिस्वाराज के यहां मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और आतंकवाद के बहाने मदरसों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू की। और जब दुनिया भर में, देश भर में इसका विरोध हुआ तो अब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और जिन लोगों ने साफ तौर पर असम सरकार की मजम्मत की, जो मुस्लिम संगठनें लगातार सवाल कर रही थी असम सरकार से, अब उन्हीं को चुप कराने के लिए यह कदम जो है उठाया गया है, खासतौर पर असम सरकार द्वारा, जिसका शिकार जमीयत उलमाए हिंद खुद हुई और जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का काम असम सरकार द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।